हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे मास्टर मो का दबदबा पूरे जियांग फैमिली में था, लेकिन साथ में बहुत बड़ा एक राज भी था। कुछ तो ऐसा था जो पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा था। कुछ ऐसा है जो सबके सामने है लेकिन फिर भी सबके नज़रों से दूर है। लैन शिचैन और लैन हुआ ये दोनों ही मास्टर मो को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस है, बहुत ही ज़्यादा। हालांकि उनके दिल में मास्टर मो को लेकर कोई ख़राब भावनाएं नहीं है। पहले ही मुलाकात में मास्टर मो ने इतना तो साबित कर दिया है कि वो एक अच्छे इंसान है और उनके इरादे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फिर भी एक इंसान के पास इतना ताकत है और वो इंसान वो जियांग फैमिली से भी नहीं है। इसीलिए लैन शिचैन और लैन हुआ दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही सोच में डाल रहा था ये सब कुछ। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पर सुबह सुबह यान ली लैन शिचैन और जियांग चंग से मिलने आई थी। अभी तो सुबह के खाने का वक्त भी नहीं हुआ है। जंगलिन अभी महारानी यू के पास है। यान ली जैसे ही आई ना, उसने माहौल थोड़ा अजीब देखा। मतलब लैन शिचैन जिसका चेहरा पूरा लाल हुआ पड़ा था और जियांग चंग जो बहुत ही एम्बैरेसिंग दिख रहा था। यानली को कुछ समझ नहीं आया। यानली अपना सर खुजलाती है और फिर कहती है, तुम दोनों क्या हुआ है तुम लोगों को? जियांग चंग कहता है कुछ भी नहीं शिजिए, आप बताओ क्या हुआ है। मतलब कुछ है क्या, आप कुछ कहना चाहते हैं? यानली अच्छे से जियांग चंग और लैन शिचैन को देखती है और फिर उसे कुछ समझ आती है। फिर वो मुस्कुराती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आया था यहाँ पर तुम दोनों से ये पूछने कि क्या तुम दोनों आज मेरे साथ तालाब में चलना पसंद करोगे? मैं बहुत सारे लोटस सीड्स इकट्ठा करने वाला हूँ। ये सुनकर लैन हुआ जो थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन यहाँ पर वो बात कर सकता है। राजकुमार जियांग चंग और राजकुमारी यानली ये सभी बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए लैन हुआ ने कहा, माफ़ कीजिए राजकुमारी, लेकिन आप क्यों लोटस सीड्स इकट्ठा करेंगे? मतलब यहाँ पर तो वो काम सर्वेंट्स करते हैं ना। ये सुनकर राजकुमारी यानली ने कहा, हाँ ये सब सर्वेंट्स करते हैं, लेकिन मैं भी करता हूँ। तुम्हें पता है हुआ, जब मैं यहाँ पर रहता था, मतलब मेरी शादी से पहले ये काम हम ही करते थे, है ना अचिंग? जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर जियांग चंग ने कहा, मैं चलूँगा शिजिए, बहुत दिन हो गए। वांग जी एक इनविजिबल पर्सन की तरह चुपचाप खड़ा था। हाँ वो बातें करता है बस अपने ब्रदर से और जान पहचान के लोगों से, वो भी बहुत ही कम। मतलब उसके जान पहचान के लोग बहुत कम हैं और ऐसे ही अनजान किसी इंसान के साथ वो बातें नहीं कर पाता है, इसलिए वो चुप ही है। यानली ने वांग जी को देखा और बोला, शिचैन ये कौन है? तुमने इनसे तो हमें मिलाया ही नहीं। ये सुनकर शिचैन को कल रात की बातें याद आ गया। कल रात राजकुमार जियांग चंग शिचैन के पास आए थे। मतलब वो लोग एक साथ समय बिताना चाहते थे, एक साथ रहना चाहते थे। राजकुमार जियांग चंग जिनके दिल में शिचैन के लिए शायद अभी भी वो प्यार नहीं आया है, वो पार्टनर वाला प्यार नहीं आया है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा ओमेगा नहीं चाहते, इसलिए वो पूरा कोशिश करना चाहते हैं। इसीलिए वो कल रात आए थे और कल ही रात लैन शिचैन ने बता दिया वांग जी के बारे में, जिसे सुनकर जियांग चंग थोड़ा परेशान हो गया, ये सोचकर कि लैन क्लैन में तो राजकुमार लैन को ढूंढा जा रहा है, मतलब वो परेशान होंगे। लैन शिचैन ने जियांग चंग को बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अभी वांग जी के बारे में किसी को कुछ ना बताया जाए, वांग जी थोड़े दिनों के लिए उसके पास रहे। मतलब लैन शिचैन अपने पास अपने भाई को थोड़े दिनों के लिए रखना चाहते हैं। अगर लैन क्लैन को पता चल गया तो अंकल तुरंत वांग जी को यहाँ से ले जाएंगे और वांग जी को पनिश करेंगे। ये सुनकर जियांग चंग ने अपने ओमेगा की बात को रखा और कहा कि राजकुमार लान वांग जी जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हैं और वो आपके साथ ही रहेंगे। ये सुनकर लैन शिचैन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे और फिर जियांग चंग और लैन शिचैन एक साथ नाइट स्पेंड भी किए थे। हालांकि उनके बीच कोई भी कपल एक्टिविटी नहीं हुआ था, वो बस एक बिस्तर में थे और बहुत करीब थे। यही
बहुत ही एम्बैरेसिंग हो गया था सुबह सुबह जब वो दोनों एक दूसरे की बाहों में उठे। जियांग चंग तो समझ ही नहीं पा रहा था कि कब उसने राजकुमार लैन शिचैन को अपने बाहों में ले लिया था, इसलिए इन दोनों का चेहरा इतना इतना ज़्यादा लाल हुआ पड़ा है। खैर, यानलिक के सवाल को सुनकर जियांग चंग लैन शिचैन की तरफ देखते हैं। लैन शिचैन जो थोड़ा परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को शांत रखा और कहा ये वांगजी है। ये सुनकर यानली और कुछ पूछ पाती उससे पहले जियांग चंग ने कहा, शिजिए आपको क्या लगता है कि हमें मास्टर मो को भी बुलाना चाहिए, वो यहाँ पर है। यह सुनकर यानली कहती है, हाँ मैंने भी ये बात सोचा है, हम खाने के वक्त उन्हें ये बात बताएंगे। यह सुनकर जियांग चंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर यानली कहती है, चलो चलो सब खाने के लिए चलते हैं। जियांग चंग ने यानली को रोकते हुए कहा, शिजिए क्या आज हम सब यहीं पर खाए। ये सुनकर यानली थोड़ी देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है तुम लोग रुको, मैं इंतज़ाम करती हूँ। ये कहते हुए यानली चली गई। उसने महारानी यू को कहा कि आज सारे बच्चे एक साथ खाएंगे, मतलब वो बड़ों के साथ नहीं खाना चाहती। जिसे सुनकर महारानी यू ने बस यानली को देखा और कहा, ठीक है तुम सब जाओ एक साथ खाओ, और इसके बाद तुम लोग क्या करने वाले हो। यह सुनकर यानली मुस्कुराती है और कहती है, माँ हम सब लोटस सीड्स इकट्ठा करने जाएंगे। यानली की आंखों में एक अलग सा ही खुशी है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे महारानी यू देखती है और फिर वो जिंगलिन को अपनी बाहों में लेते हुए कहते हैं, ठीक है मैं जिंगलिन को संभालूंगा, तुम लोग जाओ मज़े करो। और हाँ, क्या वो जा रहा है। यह सुनकर यानली कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मैंने उन्हें अभी बताया नहीं, खाने के वक्त मैं उन्हें बताऊंगा। महारानी यू एक गहरा सा व्रत लेती है और कहती है, अगर वो जाना ना चाहे तो ज़बरदस्ती लेकर जाना, उसे भी थोड़े बहुत ऐसे कामों में शामिल होना चाहिए। कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, जो मुझे पसंद नहीं। ये कहते हुए महारानी यू वहाँ से जिंगलिन को लेकर चली गई। यानली बस अपनी माँ को जाते हुए देखती है और फिर वो वापस आती है। तब तक सर्वेंट्स ने सारा कुछ खाना लगा दिया था। वो सब लैन शिचैन के बगीचे में खाने वाले हैं। ये बगीचा लैन शिचैन ने यहाँ पर आने के बाद ग्रो किया है। हालांकि ये बहुत सुंदर पहले से ही था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नए नए फूलों को लैन शिचैन ने ही बोए हैं और उनका देखभाल भी लैन शिचैन और हुआ मिलकर करते हैं। इसलिए ये बगीचा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अभी सारे लोग बैठ चुके थे, लैन शिचैन, हुआ, वांगजी, यानली और जियांग चंग, ये पांचों बैठ चुके थे। इंतज़ार था तो सिर्फ मास्टर मो का, लेकिन वो आ ही नहीं रहे थे। जियांग चंग ने माहौल को ठीक करते हुए कहा, ठीक है चलिए सब खाना शुरू करते हैं, लगता है मास्टर मो किसी काम में व्यस्त हो पड़े हैं, इसलिए वो आ नहीं पाए। यानली जो साफ साफ देख पा रही थी, मतलब यानली के चेहरे पर देखा जा सकता था कि वो कितनी ज़्यादा उदास हो गई है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखा और उसने कहा, हाँ शिचैन, हुआ, वांगजी, आचिंग, चलो सब खाना शुरू करो। सब ने फिर खाना शुरू किया। खाने के बाद वो सभी तालाब की तरफ जाने लगे। जियांग चंग ने कहा, शिजिए क्या हम मॉर्निंग कोर्ट की तरफ से जाए, शायद वहाँ पर हमें मास्टर मो दिख जाए। यह सुनकर यानली ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और वो लोग उसी की तरफ जाने लगे। लैन हुआ, लैन शिचैन, यहाँ तक कि वांगजी भी ये समझ पा रहे थे कि जियांग चंग अपने शिजिए से कितना ज़्यादा प्यार करता है। राजकुमार जियांग सच में बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। असलियत में लैन शिचैन ये समझ रहे थे कि राजकुमार जियांग चंग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और लैन शिचैन अपने मन में ये कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत है कि उन्हें राजकुमार जियांग चंग जैसा पार्टनर मिला है, उन्हें राजकुमार जियांग चंग जैसा अल्फा मिला है। यही सब सोचते हुए, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए वो लोग थोड़े थोड़े बातें करते हुए मॉर्निंग कोर्ट की तरफ जा रहे थे। तभी कुछ लोगों की चिल्लाने का आवाज़ आया, जो शायद दर्द से चिल्ला रहे थे। जियांग चंग और यानली एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैन हुआ जिसने आसपास देखा और तुरंत लैन शिचैन और लान वांगजी को अपने पास खींच लिया। जो भी हो, लैन हुआ यहाँ पर लान
शिचान के अंगरक्षक है और साथ में यहाँ पर अगर वांगजी भी है तो वांगजी को भी प्रोटेक्ट करने का पूरा जिम्मा लैन हुआ के ऊपर है। लैन हुआ अपने काम को करेगा। जियांग चंग जो समझ गया कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसने अपने मन में सोचा, मैं भूल कैसे सकता हूँ ये सब कुछ। फिर से गलती हो गया। यहाँ से भागना होगा, मतलब यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो शामत आ जाएगा। ये कहते हुए जियांग चंग ने अपने आसपास ओमेगास को देखा। हाँ, यहाँ पर सभी ओमेगास है, जियांग चंग अकेला अल्फा है। उसने कहा, आप सब चलिए यहाँ से, शायद यहाँ पर हमें रहना नहीं चाहिए, हम दूसरी तरफ से जाते हैं ना। शिजिए यान ली जो एक फुरैन है और वो अच्छी तरीके से, मतलब अभी तो जिन जुशान राजा बनने ही वाला है, उसे क्लैन सौंप देने ही वाले हैं, तो ये सब कुछ ना उसे अच्छी तरीके से पता है। उसे पता चल रहा था कि कुछ तो वहाँ पर ऐसा हो रहा है जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। इसलिए याली ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। वो जाने ही वाले थे तभी वांगजी ने कहा। वो मतलब इतना शांत पड़ गया था, लेकिन उसके मुंह से ही इतना खतरनाक कुछ निकल गया। जियांग चंग एकदम परेशान हो गया जिसे सुनकर। वांगजी ने कहा, क्या क्या वो मास्टर मो है? वांगजी के बातों पर सब घूम गए थे और उन्होंने देखा मॉर्निंग कोट के अंदर से मास्टर मो निकल रहे हैं। उन्होंने एक रोब पहना हुआ था जो लाल रंग का था, लेकिन वो कुछ अजीब ही दिख रहे थे। उन्हें देखकर तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सिर्फ यानली और जियांग चंग, इन दोनों को छोड़कर बाकी जो 3 इंसान हैं ना, लैन हुआ, लैन शिचैन और वांगजी खुद भी डर गया। ये तीनों सच में डर गए थे, क्योंकि मास्टर मो के चेहरे पर खून लगा हुआ था। खून के बूंदे जो उनके चेहरे को पूरा सना चुका था। उनके रोब्स पूरी तरीके से गीला था और उनमें से खून टपक रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सा रौब था, साथ में एक बहुत ही खूंखार जानवर की तरह भाव। उनके आंखों में कोई दया नहीं दिख रहा था और वो इस तरफ नहीं देख रहे थे, वो सीधा देखकर बाहर जा रहे थे। उनके पीछे 2 इंसान दौड़ के निकला। एक यिनशी था और दूसरा हान था। हान के हाथ में एक काला रंग का रोब था जिसे लेकर वो दौड़ रहा था मास्टर मो के पीछे, और यिनशी जो बहुत ही परेशान था और वो भी दौड़ रहा था। उस मॉर्निंग कोट से सिर्फ एक इंसान जो अभी भी बाहर निकला है और वो शांत है, वो है डोंगलू, जिसे देखकर जियांग चंग अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने कहा, डोंगलू। डोंगलू जियांग चंग की तरफ देखता है और सीधा आता है, फिर वो बो करता है और कहता है, राजकुमार जियांग चंग। जियांग चंग थोड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, क्या हुआ? मास्टर मो इतने गुस्से में क्यों है? डोंगलू ने यह सुना और जियांग चंग के पीछे खड़े ओमेगास को देखा। फिर उसने कहा, कुछ नहीं, आपको तो पता ही है कि कुछ काम में गड़बड़ी हो जाए तो मास्टर मो कितने ज़्यादा गुस्सा करते हैं, तो वही कुछ हुआ और कुछ नहीं। वैसे आप लोग यहाँ पर? डोंगलू की बात को सुनकर जियांग चंग को होश आया और जियांग चंग ने कहा, वो कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ पर मास्टर मो को बुलाने आए थे, हम लोटस सीड्स इकट्ठा करने जा रहे हैं। यह सुनकर डोंगलू थोड़ा परेशान हो गया। अभी लोटस सीड्स? लेकिन डोंगलू ने राजकुमारी यानली का चेहरा देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं मास्टर मो को कहूँगा, आप लोग आगे निकले, मैं उन्हें लेकर कुछ ही देर में आता हूँ। यह सुनकर जियांग चंग ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे क्या मैं जाऊँ तुम्हारे साथ? डोंगलू कुछ कहता उससे पहले ही एक गंभीर आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो महाराज जियांग फैमिया थे। जियांग फैमिया आगे आए और उन्होंने कहा, नहीं, अभी मास्टर मो को अकेला छोड़ो, उन्हें थोड़ा शांति की ज़रूरत है, वो गुस्से में है अभी। जियांग चंग, तुम यानली और जियांग फुरैन को लेकर जाओ, वो जहाँ जाना चाहते हैं, उनके साथ रहना, उनकी सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करो। समझ में आया तुम्हें? जियांग चंग ने तुरंत अपना सर झुकाया और कहा, ठीक है महाराज। और फिर उसने कहा, ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। यानली ने कहा, बाबा सब ठीक तो है ना? जियांग फैमिया ने कहा, हाँ यानली,
सब ठीक है। तुम्हें पता है ना, मास्टर मो बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल है। उन्हें पसंद नहीं धोखा देना। धोखे को वो नफरत करते हैं, इसलिए अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए। खैर सब ठीक है। फिर जियांग फैमिया ने लैन शिचान को देखा और लैन शिचान के पीछे खड़े वांग जी को भी। उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, राजकुमार शिचैन, आप जियांग फुरैन बन चुके हो। यह सुनकर शिचैन, जो एकदम सतर्क हो गया था, उसने कहा, हाँ महाराज। फिर महाराज जियांग फैमिया आगे कहते हैं, अभी आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि जियांग फुरैन होने के नाते आपको जियांग क्लैन का नाम रोशन करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस चीज़ को सही से नहीं ले रहे। इतने खास अतिथि को इतना सादा कपड़ों में आप लेकर घूम रहे हो, ये सही बात नहीं है। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया लैन शिचैन। मतलब लैन शिचैन को थोड़ा तो समझ आ ही गया। यान ली जो कुछ समझ नहीं पाई, जियांग चंग जिसे खुद भी समझ आ गया था। लैन शिचैन और जियांग चंग कुछ कह पाते उससे पहले ही जियांग फैमिया ने दोबारा कहा, सामने ही कुछ बड़े समारोह हैं जिनमें हर क्लैन से लोग आएंगे और उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा। तब मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस खास अतिथि का अच्छे से देखभाल करें और उन्हें उनका सम्मान दें। उन्हें उस तरीके से सबके सामने लाए जिस तरीके का वो हकदार है। वो कोई आम इंसान नहीं है, आपको पता है ना। ये कह के जियांग फैमिया मुस्कुराते हैं। लैन शिचैन जो पहले डर गए थे, लेकिन जियांग फैमिया का मुस्कुराना चेहरा देखकर उन्हें थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, और मुझसे गलती हो गया। जियांग फैमिया ने कहा, कोई नहीं, आप अभी भी हमारी नज़रों में बच्चे हैं। बच्चों को गलती करना चाहिए, तभी तो हम बड़े उन्हें कभी कभी डांट सकते हैं। ये सुनकर लैन शिचैन ने बस अपना सर झुका लिया। फिर जियांग फैमिया ने कहा, मैंने सुना आपने हमारे सबसे खास इंसान से मिले और उन्होंने आपसे बात भी किया बहुत देर। सुनने में आया है वो आपको बहुत सारी अच्छी बातें कह के गए हैं। सुनिए फुरैन, जो भी हो, बिना कुछ सोचे अगर आप किसी की बात को मानना चाहें तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ मास्टर मो की बात को ही माने। बाकी जो लोग भी हैं, यहाँ तक कि आपके अल्फ़ा, इनके बातों को मानने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। लेकिन मास्टर मो की बात को मानना, आंख बंद करके उनकी बातों को आप मान सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पछताएंगे नहीं। इतना कह के वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। यान ली, जिसे कुछ भी समझ तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर मास्टर मो की तारीफ़ किया जा रहा था, इससे ही यान ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। फिर वो सब गए थे लोटस सीड्स इकट्ठा करने के लिए। डोंगलू जो चला गया था, लगभग 2 घंटे से लोटस सीड्स को निकाला जा रहा है। बहुत सारे लोटस सीड्स निकाल चुके हैं और सभी मस्ती मजाक कर रहे हैं। जियांग चंग और यान ली अपनी बातों को कह रहे हैं, बचपन की यादों को कह रहे हैं, जिसे सुनकर लैन शिचैन को बहुत ही अच्छा लग रहा है। लैन शिचैन हमेशा से यहाँ का जो माहौल है ना, मतलब जियांग क्लैन का माहौल, इसे देखकर ना उन्हें जलन होता था। मतलब इस माहौल में उन्हें ढलने में समय लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें जलन हो रहा था कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा मस्ती करते हैं, खुलकर हंसते हैं, दौड़ते हैं, चिल्लाकर बात करते हैं। यही सब उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और आज इनके बातों को सुनकर, इनके बचपन की कहानियों को सुनकर और भी ज़्यादा लैन शिचैन हुआ, वांग जी, सबसे ज़्यादा तो वांग जी, उससे बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा था। जलन के मारे वांग जी ने कहा, राजकुमारी यान ली, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे यहाँ पर कितना ज़्यादा आज़ादी मिलता है आपको। हमारे क्लैन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अंकल ने मुझे तो हमेशा ही बंद करके रखा। हमारे क्लैन में ओमेगास को सिर्फ पढ़ना और हर एक नियम को मानना, यही 2 काम करने होते हैं। ये सुनकर यान ली कहती है, कोई बात नहीं है वांग जी, तुम यहाँ पर हो
तो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को खुलकर जियो। तुम्हें जो करना है, जैसे करना है, तुम वो कर सकते हो। तुम बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो मुझे वांग जी। तुम शांत हो लेकिन फिर भी मुझे तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। तुम्हें जो मर्ज़ी है तुम वो कर सकते हो, समझ में आया? अगर शिचैन तुम्हें ना भी करने देना तो तुम मुझे कहना, मैं तुम्हें उसके लिए परमिशन दूंगा। तो बताओ तुम्हें क्या करना है वांग जी? वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। लैन शिचैन जो मुस्कुरा रहे थे। वांग जी को थोड़ा हिम्मत मिला। उसने कहा, राजकुमारी याली क्या मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे? मुझे वो सीखना है। मैंने थोड़े बहुत सीखे हैं लेकिन वो सिर्फ इतना कि मैं खुद को बचा पाऊँ, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे अच्छे से सीखना है जैसे एक योद्धा सीखता है। यह सुनकर जियांग चैंग लैन शिचैन की तरफ देखता है और कहता है, शिचैन क्या आप चाहते हैं वो सीखे? अगर आप चाहते हैं तो मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। शिचैन कुछ कहता उससे पहले ही एक इंसान ने कहा, अच्छा तो आपको तलवारबाजी सीखना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों ना मैं खुद आपको ये सिखाऊं? आवाज़ सुनकर सब ने उस तरफ देखा, आवाज़ की तरफ। तो वहाँ पर मो थे, मास्टर मो वहाँ पर थे, जिसे देखकर यानली ने कहा, मास्टर मो आप अभी ठीक तो हो ना? आप बहुत गुस्से में दिख रहे थे। ये सुनकर मास्टर मो मुस्कुराते हैं। वो ऐसे मुस्कुराते हैं कि गुस्सा मतलब वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते। उनके मुस्कुराहट में ऐसा कुछ था जिसे देखकर सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे। मतलब सच में लैन हुआ और लैन शिचैन बस अपने मन में सोच रहे थे कि कोई इंसान कैसे ऐसे अपने आप को दिखा सकता है। सच में अभी इस वक्त मास्टर मो को जो कोई भी इंसान देखेगा वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये इंसान कभी गुस्सा कर ही नहीं सकता, और यकीन भी करेगा अपने सोच पर। मास्टर मो का वो मुस्कुराना जिसे देखकर सभी इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले जो रूप उन्होंने देखा वो तो कुछ और ही बयां कर रहा था, और सबने जैसे बोला। मास्टर मो की बात को सुनकर जियांग चंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और साथ में गुस्सा भी। उसने कहा, क्या सच में आप खुद सिखाने वाले हो? आपने कभी मुझे खुद नहीं सिखाया, मैंने कितनी बार आपको कहा था। मास्टर मो ने कहा, राजकुमार तब मेरा मन नहीं करता था और अब मेरा मन कर रहा है किसी को सिखाने को, इसलिए। यह सुनकर यानली कहती है, वांग जी ये मौका अपने हाथ से मत गंवाने देना। मास्टर मो के जैसा इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तुम्हें दूसरा कोई नहीं मिलेगा। लैन शिचैन जो कुछ सोच रहे थे, यानली के जवाब देने से पहले ही लैन शिचैन ने कहा, मास्टर मो क्या आप वांग जी को सिखाने के लिए तैयार हैं? सच में? यह सुनकर मास्टर मो ने कुछ कहा नहीं, बस लैन शिचैन की तरफ देखा। लैन शिचैन ने जो समझना था वो समझ गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं भी चाहूँगा कि आप खुद अगर वांग जी को कुछ सिखाएंगे तो इससे खुशी का और कुछ हो ही नहीं सकता, और वांग जी बेशक वो बेहतर बनेगा और भी ज़्यादा। जियांग चंग ने बीच में मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ शिचैन आपको पता नहीं है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मास्टर मो वो 2 दिन बाद ही यहाँ से भाग जाएंगे और फिर देखना वापस आएंगे 1 साल बाद। यह सुनकर यानली जो हंस पड़ी, लैन शिचैन जो खुद भी हंस पड़े थे और हुआ भी हंस रहा था, सिवाय वांग जी के वो बस घूर रहा था। मतलब उसे सच में ये बात पसंद नहीं आया। वो किसी और से सीख सकता है लेकिन इस इंसान से ये उसे ठीक नहीं लगता, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसके ब्रदर ने कहा है तो वो इस बात को मानेगा, इसलिए वो चुप था। मास्टर मो ने गौर से अपने सामने दूसरे नाव पे खड़े ओमेगा को देखा और अपने मन में मुस्कुराया। उन्होंने कहा, ठीक है, इतना भी मत डरो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।